मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में अभ्यास किया था 1.2 का। आज हम आपके लिए लाए हैं अभ्यास 1.3, जिसमें हैं निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। केवल आपको गुणा करने हैं, तो गुणा करने का आपको तरीका यहाँ पर देखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है 3 गुणा -1। तो 3 गुणा -1, यदि किसी संख्या को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस है तो माइनस का ही उत्तर आएगा, और 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ गुणनफल 3 गुणा -1 बराबर -3 आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर इसी का दूसरा -1 गुणा 225। दोनों संख्याओं में एक संख्या के आगे माइनस का निशान है, तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। 1 गुणा 225, 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होगा -225 आंसर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार नंबर 3 -21 गुणा -30। अब यहाँ आप देखोगे कि दोनों ब्रैकेटों में, दोनों कोष्टकों में माइनस का निशान है, तो माइनस को माइनस से गुणा किया जाता है तो प्लस आता है। माइनस गुणा माइनस प्लस, और 21 गुणा 30 अर्थात हमारा आंसर होगा 21 63 630 प्लस का आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 630। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 -316 गुणा -1। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो 316 गुणा 1 प्लस का 316 हो जाएगा बराबर 316 आंसर। इसके बाद में अगला देखिए -15 गुणा 0। किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो -15 गुणा 0, पहले इन दोनों संख्याओं गुणा करते हैं। -15 गुणा 0 ब्रैकेट गुणा -18, तो इनको गुणा करते हैं तो यहाँ होगा हमारा 0 गुणा -18 बराबर 0। जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या होगा 0। 15 गुणा 0 0, 0 गुणा 18 0। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए प्रश्न नंबर 5 इसी का -12 गुणा -11 गुणा 10। यहाँ आप इन दोनों को गुणा कर लीजिए। पहले जो इसका गुणनफल आएगा उसको हम 10 से गुणा कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस का प्लस का उत्तर आएगा। 11 दूनी 22 का 2 का हंसलाई 2, 11 कम 11 12 13 132 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा 10। तो 132 गुणा 10 करते हैं तो गुणनफल हो जाएगा 1320 1320 आंसर हो जाएगा। जब 3 संख्याएं गुणा आती है तो पहले प्रथम और द्वितीय संख्या गुणा कर लो। दोनों को गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको तीसरी संख्या से गुणा कर देते हैं, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करते हैं। 9 गुणा -3, 9 तिया 27 -27 गुणा -6। अब इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, प्लस का हो जाएगा। 6 7 42, 42 का 2 का हंसलाई 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 162 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखिए आप, ये भी 3 संख्या हैं। पहले प्रथम और द्वितीय संख्या को गुणा कर लेते हैं इन दोनों को। 18 पंजो 90 माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 90 गुणा -4। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। 90 गुणा -4, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो -9 चौको 36 360 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि 4 संख्याएं आपस में गुणा दी गई हैं तो पहले प्रथम और द्वितीय संख्या गुणा कर लेते हैं। उसके बाद में
तृतीय और चतुर्थ संख्या को गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों संख्या गुणा कर लीजिए आप, ये दोनों संख्या गुणा कर लीजिए। 2 गुणा -1 तो 2 एकम 2, माइनस गुणा माइनस प्लस 2 एकम 2 गुणा, ये गुणा हो गया। 3 चौको 12 -12 प्राप्त हो गया इसमें गुणनफल। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। 12 दूनी 24, आगे किसका निशान लग रहा है? माइनस का। 12 दूनी 24 माइनस का 24, माइनस के 24 आंसर आ जाएगा। ये होती है हमारी गुणा करने का तरीका। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। आपको किस प्रकार से सत्यापित करना है? पहला प्रश्न आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 2 का ए, 18 गुणा बड़ा कोष्ठक 7 प्लस छोटा कोष्ठक -3 बड़ा कोष्ठक। यहाँ तक ये एक संख्या है। इसके बाद में 18 गुणा 7 बड़ा कोष्ठक बंद है, प्लस 18 गुणा -3 ये भी बड़ा कोष्ठक में बंद है। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए 18 गुणा ब्रैकेट 7, ये डबल चिन्ह का प्लस और माइनस, प्लस माइनस -3, ये बड़ा कोष्ठक बराबर। अब हम इसको वेल करते हैं, ये दोनों गुणा हो रहा, करेक्ट कोष्ठक की क्रिया हल करनी है। 18 गुणा 7, 7 और 56 का 6 का हंसलाई 5, 7 एकम 7 और 5 12 है, 126 प्लस, यहाँ प्लस का निशान लगाएं, ब्रैकेट। अब इन दोनों को गुणा कर दें, 18 गुणा 3 तो माइनस का है, 18 3 54 -54। अब यहाँ देखिए आप 18 गुणा 7 -3, ये कोष्ठक खोलना है। 7 में से 3 घटाइए तो हमारे पास में बचते हैं यहाँ 4 बराबर। यहाँ 126 प्लस माइनस -54। अब देखिए 18 गुणा 4, 18 चौको 72 बराबर। अब यहाँ भी आप 126 -54 इनको आपको घटाना है। 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 गया 7, 72 बराबर 72 सत्य है। क्या लिखोगे यहाँ पर? सत्य है, सत्यापित हो गया। इसी प्रकार से आपको प्रश्न नंबर इसी का बी, तो देखिए -21 गुणा बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक -4 प्लस छोटा कोष्ठक -6 छोटा कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद बराबर। तो हम पहले बड़ा कोष्ठक की क्रिया हल करते हैं। -21 गुणा बड़ा कोष्ठक, देखो -4, यहाँ देखो -4 प्लस -6 बराबर। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्रियाएं हल हो रही है, गुणा हैं, ये दोनों गुणा हैं, तो गुणा करते हैं। 21 गुणा 4, 21 गुणा 4, 21 चौको 84, किसका चिन्ह लगा हुआ है? माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस का आ जाएगा, प्लस ये दोनों संख्याएं भी आपस में गुणा हो रही है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का उत्तर आएगा। तो प्लस का उत्तर आने पर कितनी संख्याएं होगी? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। अब देखिए -21 गुणा माइनस का 4 और माइनस के 6 बराबर ही हो जाते हैं माइनस के 10। दोनों को ऐड करते हैं हम, जोड़ते हैं तो माइनस के 10 बराबर। यहाँ पर ये दोनों संख्याएं जोड़ हो रही है तो हम इसको जोड़ते हैं। 6 और 4 10 की सुपर हंसलाई 1, 8 2 10 और 11 को 1 को हंसलाई 1 और 2, 210 प्राप्त होता है। अब हम इनको गुणा करते हैं, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस होगा।
21 गुणा 10, 21 दही का 210 बराबर 210। ये भी सत्य है, ये भी क्या है? सत्य है। सत्यापित करना था तो ये भी हमारा सवाल सत्य है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है? तो हमें बताना है a के लिए a से गुणा करते हैं तो -1, तो यहाँ किसका उत्तर आएगा? -1 गुणा a बराबर -a, -a के समान है। किसके समान है? -a के समान। अगला, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो -22 दिया है, तो -22 अर्थात -1 गुणा किससे करें कि माइनस का 22 प्राप्त हो जाए? तो -1 गुणा 22 बराबर -22। गुणनफल -22 है, तो -1 को किससे गुणा करें कि माइनस का 22 प्राप्त हो जाए? तो किससे गुणा किया हमने? 22 से। इसी प्रकार -1 को किससे गुणा करें कि 37 गुणनफल प्राप्त हो जाए? तो बराबर -1 गुणा कितना किया जाए कि 37 हमें उत्तर आ जाए? तो यहाँ -37 से ही गुणा करोगे इसको, क्योंकि माइनस गुणा माइनस करोगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 37। इसी प्रकार 0 प्राप्त करना है, -1 को किससे गुणा करें कि 0 प्राप्त हो जाए? तो देखिए -1 गुणा किससे करें कि 0 प्राप्त हो जाए? तो इसे हम 0 से ही गुणा कर देते हैं। तो 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ आपका प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। आपको एक यहाँ पर पैटर्न बनाना है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, हल -1 गुणा 5 बराबर, यहाँ आपका गुणनफल प्राप्त होगा -5, या -1 गुणा -5 बराबर माइनस माइनस गुणा करते हैं +5। इसी प्रकार -1 गुणा 4 बराबर, यहाँ गुणनफल प्राप्त होगा -4, या जो हमने यहाँ प्लस का लिया है इसको माइनस में लेते हैं, -1 गुणा -4 बराबर माइनस माइनस गुणा करते हैं प्लस, तो 4 एकम 4। इसी प्रकार -1 गुणा 3 बराबर 3 एकम 3, माइनस का 3, या हम इसको लेते हैं -1 गुणा -3 बराबर माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। इसी प्रकार -1 गुणा 2 बराबर माइनस का 2, या -1 गुणा -2 बराबर 2 एकम 2। इसी क्रम से है -1 गुणा 2, यहाँ पर लिखना है 1 बराबर 1 एकम 1 -1, या -1 गुणा -1, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही प्राप्त होगा 1। इस प्रकार से हम इसका पैटर्न बनाते हुए इसको निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 5 आपके लिए अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, परंतु यह है कि आप इन प्रश्नों को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, उन पर कुछ मनन करें, सोचें, समझें, तब जा कर के आप इनको हल करें तो निश्चित रूप से ये आसानी से हल हो जाते हैं। धन्यवाद।